नीट यूजी 2026 री एग्जाम को लेकर उम्मीदवारों के मन में जो डर और अनिश्चितता थी, उसे कम करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहतों का आज पिटारा खोल दिया है। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन मोड में यानी सीबीटी पैटर्न पर होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नीट यूजी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर आधारित फॉर्मेट यानी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है कि सरकार स्वच्छ, निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध है और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात की भी पुष्टि की है कि री एग्जाम अब 21 जून को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एनटीए ने 3 मई को परीक्षा आयोजित के बाद समीक्षा की, अनियमितताओं की समीक्षा के बाद परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 7 मई को नीट यूजी पेपर लीक को लेकर चिंताएं उठाई गई, जिसके बाद सरकार ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू की। फिर 12 मई तक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि प्रश्न पत्र गैस पेपर नेटवर्क की आड़ में लीक किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि योग्य और पात्र उम्मीदवार इससे प्रभावित ना हो। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर कहा है कि हम योग्य छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहते। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं सीबीटी मोड आखिर होता क्या है। दरअसल सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, यानी ये कंप्यूटर पर आधारित ऑनलाइन परीक्षा है जिसमें छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर पर प्रश्न मिलते हैं और माउस का उपयोग करके उन्हें सही उत्तर चुनना होता है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेन पेपर मोड वाली परीक्षा की तुलना में ये ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होती है। और जेईई की परीक्षा पहले से ही इस पेन पेपर मोड को छोड़कर कंप्यूटर आधारित शुरू हो गई थी। तो ये क्योंकि नीट को लेकर भी यही खबरें आ रही थी कि नीट की परीक्षा को भी इसी तरीके से पारदर्शी तरीके से कराया जा सकता है, इसे सीबीटी मोड में कराया जाए। और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए आज उस बात का ऐलान कर दिया है। तो अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा भी सीबीटी मोड में अगले साल से आयोजित की जाएगी। तो ये तो सबसे बड़ी बात रही। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पीसी की और कहा कि नीट यूजी पेपर लीक जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार का पूरा जोर इस पर है कि छात्रों को कम से कम मानसिक और आर्थिक परेशानी हो। शिक्षा मंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई परीक्षा माफिया किसी काबिल छात्र की सीट छीन ले, इसलिए यह फैसला लेना पड़ा है। 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा केवल परीक्षा नहीं बल्कि उम्मीदवारों का विश्वास वापस जीतने की कोशिश भी है। इस बार की नीट परीक्षा कई मायनों में अलग होगी। सरकार ने उम्मीदवारों की व्यवहारिक दिक्कतों को समझते हुए न सिर्फ परीक्षा शहर बदलने की छूट दी है बल्कि राज्यों के साथ मिलकर परिवहन यानी बस ट्रेन की व्यवस्था करने की भी बात की है। एनटीए ने जिम्मेदारी उठाई है कि नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा का आर्थिक बोझ किसी भी हाल में छात्र या उनके परिवार पर ना पड़े। इसके साथ ही जून की तपती गर्मी और प्री मानसून की बारिश को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे मौसम का मिजाज उम्मीदवारों की मेहनत पर भारी ना पड़े। इसके लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एनटीए ने उन उम्मीदवारों की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी है जो कोचिंग छोड़कर अपने घर लौट चुके थे। अब उम्मीदवारों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा के लिए शहर यानी कि एग्जाम सिटी चुन सके। अगर कोई उम्मीदवार पहले कोटा में था और अब मुंबई या पटना में है तो वो अपने नजदीकी शहर का चुनाव कर सकता है। ये विंडो जल्दी खुलेगी और इसके आधार पर 14 जून तक नीट यूजी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का मानसिक तनाव कम करने के लिए एक बड़ा बदलाव नीट यूजी की टाइमिंग में किया गया है। अब नीट परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। यह एक्स्ट्रा समय उम्मीदवारों को पेपर को गहराई से पढ़ने और बिना हड़बड़ाहट के जवाब देने में मदद करेगा। सबसे बड़ी राहत परिवहन को लेकर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात करेगी। कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवारों के लिए बसों या विशेष ट्रेनों की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वे आसानी से सेंटर तक पहुंच सके। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि फीस वही रहेगी और अतिरिक्त खर्चों का दायित्व एजेंसी खुद निभाएगी। नीट यूजी एग्जाम जून के अंत में हो रहा है। ऐसे में गर्मी और अचानक होने वाली बारिश को लेकर बड़ी चुनौती मानी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी परीक्षा केंद्र पर मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। बारिश या मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए सेंटर्स पर बैकअप प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए हैं जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा देते समय कोई असुविधा ना हो। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान है कि एनटीए अभी बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है
उन उम्मीदवारों के लिए एक भरोसा है जो सिस्टम से नाराज थे। माफियाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार ने छात्रों के लिए जो सुविधाएं दी हैं उनसे साफ है कि अब फोकस जीरो टॉलरेंस और स्टूडेंट फर्स्ट की नीति पर है। 21 जून को होने वाला ये टेस्ट अब पूरी तरह सुरक्षित और सुलभ बनाने की तैयारी है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि एनटीए में कोई लूप होल है जिसे सुधारने के लिए हम संभव कदम उठाया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के पीछे गैस पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि राजस्थान के सीकर और अन्य कोचिंग हब में परीक्षा से कई दिन पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से सर्कुलेट हो रहे थे। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने पाया कि कई सवाल हूबहू मुख्य परीक्षा के पेपर से मेल खा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि ये पेपर लाखों में बेचा गया। जब गड़बड़ी के सबूत पुख्ता हुए और जांच की बड़े गिरोह तक पहुंची तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। अब धर्मेंद्र प्रधान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज के ऐलान पर आप क्या कहते हैं, मुझे अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को सभी छात्रों के साथ शेयर कर दें ताकि इस नए अपडेट के बारे में हर किसी को पता चल सके। नमस्कार।